हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय चैनल। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को आपको पूरा सुनना है और फिर आपको हमें नीचे कमेंट करके इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा। ईस्वी सन पूर्व 8वीं सदी में वैशेषिक दर्शन की विचारधारा को सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्रबद्ध किया था। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने उल्लू का रूप धारण करके महर्षि कणाद को वैशेषिक दर्शन का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है। वायु पुराण महर्षि कणाद को गौतम के समकालीन दर्शाया गया है और प्रभास पाटन के निवासी होने का माना गया है। ऐसे सुप्रसिद्ध दार्शनिक कणाद खेत में सारा पाक कट जाने के बाद कुछ पड़े हुए अनाज के कण को इकट्ठा करके अपना भोजन ग्रहण करते थे। इसीलिए उनका नाम कणाद रखा गया था, ऐसा माना गया है। ऐसे दार्शनिक और तपस्वी कणाद ऋषि के भोजन के बाद एक राजा के कान तक पहुंची। राजा को ये जान के बड़ा ही शौक लगा। वो अचंभित हो गए। उन्होंने भोजन का बड़ा रसथाल लेके अपने मंत्री को कणाद के पास भेजा, लेकिन यहाँ ऋषि ने नम्रता से उस भोजन के थाल का अस्वीकार करते हुए कहा, भाई हमें ऐसे कोई भोजन की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ, इसलिए आप ये खाना गरीबों को बांट दो। ऐसा बोल के ऋषि ने सब वापस भेज दिया। अब राजा खुद खाना लेके आए, फिर भी ऋषि ने ऐसा ही जवाब दिया। राजा ने हंसते हुए उनसे कहा, आपसे ज़्यादा गरीब और कौन हो सकता है? खेत में गिरे हुए दानों को इकट्ठा करके जीने वाले से ज़्यादा दरिद्र कौन होगा इस दुनिया में? ऋषि इसका कोई उत्तर न देते हुए मौन रहे। राजा इस घटना से बड़े ही अचंभित हो गए। वो महल में वापस आए और रानी से बोलने लगे, ये तो कैसा गरीब ऋषि है, खेत में गिरे हुए अन्न को इकट्ठा करके खाते हैं और मेरा दिया हुआ मिष्टान्न खाना ठुकरा दिया। ऐसे गरीब का हम क्या कर सकते हैं? इतने में ही राजा को पता चला कि वो ऋषि के पास सुवर्ण सिद्धि का ज्ञान है। ये सुन के राजा उस ज्ञान प्राप्त करने के खातिर दौड़ के ऋषि के पास पहुंच गए। अब यहाँ ऋषि ने राजा से सवाल किया, अरे राजा, थोड़ी देर पहले तो आप हमें ही गरीब कह रहे थे, अब आप ही कहो हमें कि आखिर गरीब आप हो या मैं हूँ? कौन है असली भिखारी? मैं आपके दरवाजे पे कुछ मांगने आया था क्या?